नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंक्लूसिव पाठशाला पर। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़ी है। तो हम जानते हैं इस वीडियो में कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ खत्म, DSSB का नोटिफिकेशन हुआ आउट। 1180 पदों के लिए विज्ञापन जारी। कौन कौन कर सकता है आवेदन, आवेदन की तिथि और सिलेबस क्या होगा, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली से जो है जारी किया गया है। आइए हम सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025। तो दोस्तों, ये DSSB द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए हम जान लेते हैं कि जो है ये किस लिए जारी किया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो है फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है। तो यहाँ पे DSSB ने फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट बताई है 17 सितंबर 2025, यानी आने वाले 17 तारीख से जो है आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे दोपहर 12 बजे से। और लास्ट डेट क्या है 16 अक्टूबर 2025, यानी आपको लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब देखते हैं आगे और चीज़ें क्या बताई गई हैं इस नोटिफिकेशन में। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी अगेंस्ट वैकेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन्ड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों, ये जो है एनसीटी के द्वारा DSSB के द्वारा जो है जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन। अब इसमें जो है किसके लिए जारी किया गया है वो चीज़ें बताई गई हैं। ये जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। हम जान लेते हैं कि कितनी पोस्ट के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है वो असिस्टेंट टीचर की है प्राइमरी में। अब जो है हम देखते हैं पोस्ट कोड क्या है, 802/25 है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट नेम है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, पे लेवल 6 होगा। अब यहाँ पे जो है यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए 434 वैकेंसी है। यूआर के लिए 434 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 278 है। एससी के लिए 153 है और एसटी के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 128। टोटल अगर देखा जाए तो 1055 और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगों के लिए जो है टोटल 55 वैकेंसी है। टोटल आपकी 1055 वैकेंसी है। ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पदों पर वैकेंसी होनी है। उसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है। ये जो है दो चीज़ों पे वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें एक जो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है और एक जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। इन सभी को देखते हुए हम आपको बताते हैं कि कितने पदों पर टोटल वैकेंसी जारी हुई है। तो ये टोटल आपको पद बताए गए हैं। यूआर के दोनों को मिला के 502 और ओबीसी को जो है दोनों मिला के 306, एससी के लिए 166 और एसटी के लिए जो है 69 और ईडब्ल्यूएस के लिए 137। टोटल पोस्ट जो है 1180, जिसमें टोटल दिव्यांगों के लिए जो है 61 पदों का विवरण दिया गया है। अब ये जो है DSSB की ऑफिशियल साइट है। फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके जो है फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 17 सितंबर से और लास्ट डेट क्या है 16 अक्टूबर। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबरी है। आइए देखते हैं आगे और चीज़ें क्या कही गई हैं। अब यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट नोटिस देख लेते हैं क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय मेल etc will not be accepted and will be summarily rejected. No correspondence will be, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन ही मान्य होंगे, अदर कोई जो है मान्य नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम डिटेल बात कर लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पोस्ट कोड 802/25। अब जो है नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। नेम है पोस्ट का जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। अब ये नोटिस जो जारी हुआ है 9 सितंबर
अच्छा, ये विज्ञप्ति जो देनी थी, ये वैकेंसी 2024 में ही देनी थी, बट किसी का फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पे कह रहा है आपको जो है 12th पास आउट होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से हो, और जो है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा उसकी मान्यता प्राप्त हो। आगे देखते हैं और चीज़ें क्या है। अथवा में दिया है ये क्वालिफिकेशन, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नोन in according with the NCTE recognized norms and procedure regulation 2002। उसके बाद आपको और दे रहा है यहाँ पे जो है 4 ईयर का होना चाहिए और 12th आपको पास होना चाहिए। उसके बाद अथवा में ये दे रहा है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे दे रहा है आपको जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के लिए। यहाँ पे जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन मांग रहा है 2 ईयर का जो है RCI के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे भी जो है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाट ईयर नेम, यहाँ पे भी वही है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी जो है योग्यता क्या मांगा है वो हम देख लेते हैं। दूसरी योग्यता ये है कि पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट आपको पास होना चाहिए। आगे जो है आपको तीसरा दे रहा है मस्ट है पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी आपको 12वीं में हिंदी होना चाहिए या फिर उर्दू होना चाहिए या पंजाबी होना चाहिए या फिर इंग्लिश, ये नेसेसरी किया है। आगे देखते हैं। रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स academic relaxation shall be allowed the candidates belonging to reserve categories such as SC, ST, OBC, PH। यानी यहाँ पे जो है मेरिट के लिए SC, ST, OBC और PH को जो है 5% की वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। आगे और वैसा कुछ है नहीं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल आपकी यानी वेतन कितना होगा, 34,500 से 1,12,400 होगा। ये छठे वेतन के आधार पे दे रहा है। ठीक है, एज लिमिट आपको जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है OBC SC ST के लिए उसके अनुसार छूट दी जाएगी एज में। आगे देख लेते हैं दूसरे पद के लिए। दूसरे पद के लिए जो है UR के लिए 68 है, OBC के लिए 28 है, SC के लिए 13, ST के लिए 7, EWS के लिए 9, टोटल 125 है। यहाँ पे भी वही चीज़ें लगभग। यहाँ पे जो योग्यता है 12वीं पास आपको होना चाहिए। OBC SC ST को जो है यहाँ पे OBC को नहीं दिया है लेकिन SC ST को 5% छूट दिया है, यानी OBC और जनरल के लिए 50% और SC ST के लिए 45% भी चल जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वालिफिकेशन 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE, JVT, डायट या फिर BLED फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ये तीसरा दे रहा है क्या, मस्ट है पास्ट हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th क्लास, यानी 10वीं में आपकी हिंदी जरूरी है। ठीक है, लगभग जो है दोनों की योग्यता सेम है। और यहाँ पे स्केल 35,400, पे स्केल भी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और चीज़ें क्या दी गई हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी 100 रुपये फ़ीस आपका रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। अब यहाँ पे जो है पेपर के बारे में बात कही गई है, वो चीज़ें क्या हैं। अब ये जो पेपर होगा वो टोटल 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। ठीक है, और टोटल कितना होगा 200 का। अब पेपर जो होगा वो 2 सेक्शन में होगा। पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए में MCQ ऑफ 1 मार्क्स इच एज पर एग्जाइटिंग एग्जामिनेशन स्कीम, यानी ये जो है सेक्शन ए MCQ का होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं।
पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। दूसरा आपका है जनरल अवेयरनेस। तीसरा आपका है अरिथमेटिकल या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। चौथा आपका है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। पांचवा आपका है हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। यानी यदि देखा जाए पार्ट ए में, सेक्शन ए में आपके जो है 5 सब्जेक्ट होंगे और पांचों सब्जेक्ट से लगभग 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब देखते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी में क्या कहा है? सेक्शन बी भी MCQ of 1 marks each based on NCTE curriculum including teaching methodology required for the post। यानी ये जो है आपके सब्जेक्ट से होगा, जो आपने डिप्लोमा किया है, टीचिंग से रिलेटेड सब कुछ होगा, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन ये सब सारी चीज़ें होंगी। ये भी 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी खुशखबरी। बाकी चीज़ें आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर दी जाएगी, पूरी PDF दे दी जाएगी, आप बाकी चीज़ें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।